जय श्री राम। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, एक बार फिर जेल से छुट्टियां मनाने बाहर आ गया है। आधिकारिक भाषा में हम कहें तो फरलो लेकर बाहर आया है। फरलो का मतलब आप समझ लीजिए। फरलो एक प्रक्रिया है जिसके तहत कैदी को छुट्टी दी जाती है। ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार जेल अधीक्षक की सलाह पर कैदी को फरलो देती है, यानी कुछ दिन के लिए अवकाश देती है। हालांकि फरलो कैदी का अधिकार नहीं है और फरलो की टेक्निकल बात यह है कि ये अदालत से नहीं मिलता। ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर करती है, जेल अधीक्षक की सलाह पर। साथियों, बाबा राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले के सोनरिया जेल में सजा काट रहा है। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा प्रमुख के जो प्रमुख हैं डेरा सच्चा सौदा के, वो फिर बाहर आ गए हैं। अब की वो 13वीं बार बाहर आए हैं। जब चाहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सरकार उनके ऊपर मेहरबान है, तभी वो बाहर आते हैं। उनको लेने उनकी शिष्या हनीप्रीत गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला लेकर उनको रिसीव करने गई थी। मानो कोई क्रांतिकारी आ रहा हो। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं और वो जेल में बंद हैं। उनके ऊपर मर्डर और रेप जैसे आरोप हैं। ये वही राम रहीम हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए सरकार को नाको चने चबाने पड़े थे। इनके समर्थकों ने इनके ये गिरफ्तार न हो इसके लिए इनके समर्थकों ने पूरा हरियाणा जला डाला था। एक प्रकार से युद्ध छेड़ दिया था। सेना तक को बुलाना पड़ा था। स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भयावह रही होगी। आपने मीडिया चैनलों पर भी इनकी गिरफ्तारी देखी रही होगी। उस समय इनको साधारण पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई, रैपिड एक्शन फोर्स और सेना को बुलाना पड़ा था। उसके बाद ये घुटनों के बल बैठकर अपनी गिरफ्तारी दिए थे। ये जो वीडियो आपने देखा, ये गिरफ्तारी के समय का ही वीडियो है। डेरा सच्चा के जो प्रमुख हैं राम रहीम, वो इस बार डेरे के 77वें स्थापना दिवस के लिए बाहर आए हैं। डेरे का स्थापना दिवस था, इसलिए ये बाहर आए हैं। वैसे भी ये 13वीं बार है जो ये बाहर आए हैं। इनको ये जब चाहते हैं तब आराम से इनको फरलो मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको क्यों मिल जाता है और बाकियों को क्यों नहीं मिलता। अब आप समझ लीजिए कि 24 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने के लिए एक दिन की इनको पैरोल मिली थी। 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो इनको मिली थी। 2022 जून में इसको 30 दिन की पैरोल पर बाहर निकाला गया था और 14 अक्टूबर 2022 को शिष्याओं के बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को 5वीं बार जेल से बाहर निकाला गया। जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए बाहर निकाला गया इसको। नवंबर में इसी 2023 में 21 दिन की फरलो पर ये बाहर आया। दिसंबर 2023 में ये 21 दिन की फरलो मांगकर आया था। 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की फरलो पर ये बाहर आया। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेपिस्ट और मर्डरर
इतना ऊंचे दर्जे का देशभक्त है, आप इसको भी देख लीजिए। ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए 20 दिन की फरलो लेकर आया था, गांधी जयंती मनाने के लिए। इतना बड़ा एक क्रांतिकारी है। सरकार लगातार इसको फरलो दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है इसके अनुयायी। इसके पास अनुयायियों की संख्या लाखों में है। भारत में तो है ही, भारत के बाहर भी है। सरकार को चाहिए वोट बैंक। बीजेपी सरकार तो इसके पीछे पूरी तरीके से नैतिकता खो चुकी है। जब जब ये फरलो लगाता है, छुट्टी की दरखास्त करता है, तब तब इसको छुट्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। दिल्ली चुनाव, जब दिल्ली का चुनाव था, उसके पहले भी ये व्यक्ति 30 दिन के फरलो पर बाहर आया था। अब आप समझ लीजिए क्यों बाहर आया था। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पास अच्छा वोट बैंक है। इसके पास अनुयायियों की संख्या अगर इतनी ज्यादा ना होती तो ये बाहर ना आता। इसी तरीके के ऐसे तमाम बाबा हैं जिनके पास अनुयायियों की संख्या है और सरकार उनके सामने नतमस्तक रहती है। बाहर निकलता है, अनुयायियों के बीच में घूमता है और वोट को मैनिपुलेट करता है। इसीलिए तो सरकार मेहरबान है। बाकी कौन सी रिश्तेदारी है सरकार के साथ इसकी, सिवाय और सिवाय वोट बैंक। इसके पास लाखों अनुयायी हैं। अपने अनुयायियों में ये सरदार है, अपना वोट बैंक को अपने हिसाब से डील करता है, इसीलिए फरलो पर बाहर आता है। वर्तमान सरकार इसके लिए पूरी तरीके से दोषी है। ऐसे जघन्य अपराध की सजा काट रहे कैदी को कैसे फरलो मिल रही है, कैसे छुट्टी मिल रही है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कहें कि सरकार ने नैतिकता का राम नाम सत्य कर दिया है। हत्या और बलात्कार जैसे केसेस में जेल में बंद व्यक्ति को जब चाहे तब छुट्टी मिल रही है, गांधी जयंती मनाने के लिए छुट्टी मिल रही है। यह शर्म की बात है इस देश के लिए। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।